तो अनअकैडमी ने बहुत सारी बैच कोर्सेज लॉन्च की है आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये टारगेट डीआरडीओ बैच कोर्स है 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स होगी ये, जो कि 90 डेज के लिए होगी। इसमें एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ये स्टार्टिंग इसकी है 24 मई से, और 24 मई से इसके लिए इनरोल कर सकते हो आप। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही साथ दूसरी जो बैच कोर्स है वो विजय एयरफोर्स 2021 बैच कोर्स है, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स है। एयरफोर्स की 90 डेज की बैच कोर्स है। इसके लिए इनरोल करोगे तो ये एडुकेटर्स आपको क्लासेस देते नजर आएंगे, जो कि काफी बेस्ट हैं। अनअकैडमी पे ऑल इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हैं जो कि आपको क्लास ये देंगे। और ये स्टार्टिंग होगी 26 मई से, 26 मई से ये बैच स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों बैच कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन करना होगा। वहां पे ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जहां से गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने बैच कोर्सेज के लिए टाइमिंग और प्राइसिंग आ जाएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे हो, फिर आप यहां पे मेरा रेफरल कोड ABStudy10 डालना। ये डालोगे तो 10% की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। ये डालते ही आप आगे बढ़ोगे और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से आगे बढ़ोगे। यहां पे अगर 24 मंथ के लिए लेते हो तो पर मंथ इतना पड़ेगा, 12 मंथ के लिए इतना, 6 मंथ के लिए इतना, 3 मंथ के लिए इतना, और 1 मंथ के लिए लेते हो तो इतनी प्राइसिंग होगी। अब यहाँ पे आपको कोड दिखाई पड़ेगा ABStudy10 कोड जो आपने डाल रखा होगा। आपको 10% वो ऑफ जरूर मिलेगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और आप इनरोल कर पाओगे। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने एक और ऑफर दिया है आप सभी को मई के एंड में, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये है बाई एनी इंडिया एयरफोर्स XY नेवी सब्सक्रिप्शन ऑन 29th, 30th और 31st ऑफ मई एंड गेट एक्विवेलेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB सब्सक्रिप्शन। यानी कि अगर आप 29, 30 और 31 मई को खरीदते हो कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन किसमें, इंडिया एयरफोर्स और नेवी में, तो आपको एक्विवेलेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB जो होता है उसके लिए भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे देखो लिखा गया है सब्सक्रिप्शन विल बी विजिबल विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर जो है वो विजिबल होगा। जाकर ज्वाइन करो, फायदा उठाओ। कोड ABStudy10 ही यूज करना। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ साउथ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटका। कर्नाटका जो है ये क्षेत्र के हिसाब से या एरिया के हिसाब से दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये हमारे देश का, पूरे देश का 7th लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। गवर्नर यहाँ पे वजुभाई वाला है और यहाँ के CM यानी कि चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं। और अगर बात करें हम फर्स्ट नंबर पे कौन है इन टर्म्स ऑफ एरिया, कौन सा स्टेट है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान पहले नंबर पर है एरिया के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में राज्यपाल के रूप में सेवा की थी? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने भारत के बिहार राज्य में सेवा की थी राज्यपाल के रूप में। ओके, और ये जो है बिहार के 26 नंबर राज्यपाल थे, 26 गवर्नर थे बिहार के ये। और उसके बाद इनकी जो कार्य की स्थिति रही थी, यानी इन्होंने जितने टाइम तक सेवा की थी वो थी 2015 से लेकर के 17 तक। ओके, और जब ये राष्ट्रपति बने तो ये भारत के 14th नंबर राष्ट्रपति बने। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थित है? रामगढ़, जैसलमेर, फलौदी, प्रतापगढ़ और जामसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रामगढ़। रामगढ़ जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, यहीं पर प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना स्थित है। कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ एक जगह है और वहीं पर ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। काचीन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? काचीन हिल्स जो हैं ये भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, चाइना और भूटान। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यांमार। म्यांमार के साथ काचीन की जो पहाड़ियां हैं ये भारत की
सीमा का निर्माण करती हैं। किसके साथ? म्यांमार के साथ, जो कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, जिसे अब हम म्यांमार बोलते हैं। ओके, और इसके बारे में एक और फैक्ट आप लोग जान लो कि ये जो है, यानी कि जो ये पहाड़ियां हैं, ये आंध्र प्रदेश, भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसके साथ लगती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये भारत में अधिकतर पाए जाते हैं, यानी कि अधिकतर पाए जाते हैं, आमतौर पर पाए जाते हैं। किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब मैं आपसे यहाँ अगर पूछ लूँ कि ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये भारत में सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप लोग जवाब दे पाओगे? अगर दे पाओगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ये सवाल मैं कई बार करवा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड किस रिफाइनरी का कार्य करती है? भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ऑपरेट्स विच रिफाइनरी? बिना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बोंगाईगांव रिफाइनरी। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीना रिफाइनरी। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड जो है ये वीना रिफाइनरी का काम करती है, जिसे हम BORL के नाम से भी जानते हैं। BORL मीन्स भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, और ये बिना रिफाइनरी का कार्य करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन इससे पहले हम लोग की ये जो बीना है, बीना ये मध्य प्रदेश MP में है और ये 1990 के दशक में इसे स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। भार चुक्की प्रपात जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बारे में पहले सवाल में ही सब फैक्ट को मैंने क्लियर करा था, जो पहला सवाल था, तो अगर आपने नहीं देखा है देख लेना ध्यान से। अगला 9th नंबर है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। गुजरात जो हमारा है ये भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। लगभग 71% ऑफ सॉल्ट जो कि पूरे भारत में होता है, 71% ऑफ ऑल इंडिया, या फिर ये बोले कि पूरी कंट्री का 71% जो नमक है वो गुजरात से उत्पादित किया जाता है, और बाकी उसके बाद राजस्थान से 17% और तमिलनाडु से 11%, उसके बाद ही किसी का नंबर आता है। तो समझ लो गुजरात कितना आगे है। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर। निम्न में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टैगा, सवाना, टुंड्रा और चपरल। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टुंड्रा। टुंड्रा जो है ये बायोम ऐसा है जहाँ पे पेड़ नहीं है। अब ये जो टुंड्रा है यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट ट्रीज होती हैं, वेरी शॉर्ट ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये बोल सकते हैं हम कि एकदम लेस देन 2 फीट, यानी 2 फीट से भी कम जो है उनकी हाइट होती है यहाँ पे टुंड्रा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? राज्य सरकार, भारतीय रेलवे, रिजर्व बैंक और भारत सरकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत सरकार। भारत सरकार भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला है या लेने वाली है। ओके, आगे 12 नंबर, भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सहकारी बैंक, प्राइवेट बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्त और वाणिज्यिक बैंकिंग। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैर बैंकिंग वित्त। भारत में माइक्रो क्रेडिट जो है ये गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है।
क्या है, माइक्रो क्रेडिट इन इंडिया फॉल्स अंडर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कैटेगरी, ये चीज़ याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट है 13 नंबर, आरबीआई की नोट छपाई कहाँ होती है, देवास, मैसूर, चेन्नई और नासिक। करेक्ट आंसर इसके लिए 2 हो जाएगा, दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में आपको मिल गए हैं और वो 2 ऑप्शंस हैं, पहला तो ये देवास पहला हो गया और नासिक दूसरा हो गया। अब समझ लो इस चीज़ को कि जो ये देवास है ये कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में, एंड ये जो है यानी कि नासिक आपको पता है ये महाराष्ट्र में है। तो ये एक महाराष्ट्र में नासिक में और एक है मध्य प्रदेश एमपी में देवास में जो है आरबीआई की नोट छपाई होती है। इन 2 जगहों पे होती है। यहाँ पे तो दोनों ऑप्शंस हैं, आपके एग्जाम में कोई एक ही आपको देखने को मिलेगा अगर सवाल ये पूछा जाता है तो। ओके, चलो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं, गवर्नर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और वित्त मंत्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्त मंत्री। भारत के जो वित्त मंत्री होंगे वही आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल। इसकी अध्यक्षता यानी कि प्रेसिडाइज जो करते हैं वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने ही संभाल रखा है। आगे 15 नंबर, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई थी, When was industrial licensing finally abolished in India? 1975, 1980, 1986 और 1991। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग जो है वो आखिरकार खत्म हो गई थी। द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन 1991 इन इंडिया। तो भारत में याद रखना 1991 में एबॉलिश्ड हुई थी, यानी कि ख़त्म हुई थी। तो ये आज के 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।